Hello everyone. So welcomes you again on our YouTube channel Bright Future Study Point. Guys, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का सिलेबस साइंस का। इसमें फर्स्ट वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, डालेंगे उसको YouTube पे आपके लिए। वो कौन सा होगा? क्लास 9th चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ओके, सो करते हैं डिस्कस इस चैप्टर को। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन 9th क्लास वालों के लिए भी कि हम लोग 9th में साइंस का पूरा पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अपने चैनल पे पढ़ाएंगे। विमल सर हमारे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, आपको पता ही होगा चैनल पे, अगर आपने पहले वीडियोस देखे होंगे। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिए हरिओम सर हमारे जो क्लासेस परमानेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर देते आ रहे हैं। तो आपको मैथ एंड साइंस के लिए 9th क्लास में कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी आप लोग साइंस 8th क्लास में पढ़ के आए हो, तो वहाँ से यहाँ थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन नो नीड टू टेक टेंशन, बिकॉज हम लोग आए हैं इसीलिए आए हैं यहाँ पे। हमारा काम क्या है? आप लोगों को सही से बहुत ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ों को हम लोग डिफाइन करेंगे आपके लिए। ओके, सो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक जरूर करना। वीडियो का समझ में आए तो, नहीं आए तो नो नीड टू लाइक। डिसलाइक भी होता है ऑप्शन, वो भी आप कर सकते हो। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके, देन सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट इज मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। गाइस, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, कुछ बेसिक थिंग्स इनकी बात कर लेते हैं इस चैप्टर में। सो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हमें बेसिक क्या क्या समझना है, क्या क्या पढ़ना है आगे तक, इसको हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। बहुत सिंपल सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम टॉपिक जो हमारा है चैप्टर, उसके टॉपिक्स को हम लोग क्लेरिफाई कर लेते हैं, उसके टाइटल को हम लोग क्लेरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैटर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डिस्कस करते हैं गाइस कि मैटर ही क्या होता है। What is मैटर? बड़ा सिंपल है ये कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, एनीथिंग which have mass and volume, यानी कोई भी ऐसी चीज होगी हमारे अर्थ पे जिसमें मास भी हो और क्या हो, वॉल्यूम भी होगा, वैसी वस्तु को, वैसी चीज को हम क्या बोलते हैं गाइस? मैटर कहते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल, समझने वाली चीज। कोई भी ऐसी चीज होगी, इसको हम अदर वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन डिफाइन इट कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस on earth and have some mass। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। देखो, मास की बात इसमें भी हो रही है, बॉडी का मास होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे भी वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम मीन्स कितना उसने आपके स्पेस ऑक्यूपाई किया अर्थ के ऊपर, उसको हम वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। सो नाउ इट इज वेरी वेरी सिंपल कि हमें अगर मैटर को समझना है तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु होगी जो इस अर्थ के ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। इस मतलब होता है घेरना, स्पेस घेरती हो, जगह घेरती हो, उसमें कुछ ना कुछ मास भी हो, वैसी ऑब्जेक्ट को, वैसी थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल। आई होप समझ में आया होगा आपको। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जितनी भी सारी चीज़ें हमें आसपास दिख रही हैं, इवन हमें चेयर दिख रही है अपने पास, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। चेयर है मेरे हाथ में, डस्टर है, मार्कर है, चौक है, मार्कर तो नहीं है, चौक है ना। जो भी चीज़ें हैं, चेयर, टेबल, इट इज सो मेनी थिंग्स जो भी हम आसपास देखते हैं। इवन एक एयर की बात करें अगर हम लोग, एयर, वाटर, दीज ऑल आर व्हाट? मैटर्स, etc। ये सब क्या होते हैं? मैटर्स होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर एयर कैसे मैटर है, ये कौन सी जगह घेरती है हमारे अर्थ के ऊपर? करते हैं इसको भी डिफाइन, क्यों ये मैटर है। चलिए आगे जब पढ़ेंगे हम गैसेस के बारे में, तो वहाँ पे इस एयर को हम डिफाइन करेंगे क्यों ये मैटर है। थोड़ा सा इसका आइडिया भी दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम बैलून के अंदर एयर को फिलअप करें, भरें, तो क्या होता है?
बैलून का जो साइज है वो इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इफ वी कंटिन्यू टू फिल द एयर इन द वॉल्यूम बैलून, तो क्या होता है बैलून में कि थोड़ी देर बाद वो फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, फटा क्यों वो? इट मीन्स हमने जो उसमें हवा दी, उसने कुछ ना कुछ स्थान तो उसके अंदर घेरा, जगह तो घेरी उसके अंदर। क्लियर है सबको? यस। सो एयर इज ऑल्सो अ मैटर। इस तरह से हमने मैटर को डिफाइन किया। अब क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में कि सर ये मैटर, हाउ मैटर इज कंसिस्ट, कैसे क्या किसका बना होता है, कहाँ से ये मैटर आया। सो गाइज मैटर जो होता है एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, समझना ध्यान से। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी मतलब बहुत स्मॉल, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके ये मैटर बना होता है। Even these particles are या may be atoms, molecules, may be ions, कुछ भी हो सकता है। एटम्स मॉलिक्यूल्स को हम चैप्टर नंबर 3 में बहुत ब्रीफली स्टडी करेंगे, ठीक है, 9th क्लास के। यहाँ थोड़ा सा इसका आइडिया हमको बताएंगे। सो यहाँ पे समझने वाला जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कि मैटर जो होता है एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इवन ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इनको अपनी नॉर्मल आइज से, इवन चश्मा लगा के भी मेरी तरह नहीं देख सकते। वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप इफ वी वांट टू वॉच द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अब इन पार्टिकल्स की जो हमने पार्टिकल्स देखे, इनको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। बाकी इसका पूरा ब्रीफली हम लोग चैप्टर नंबर 3 में एक वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। लगातार हमारी क्लासेस तो चलती रहेंगी, तो वहाँ पे अपलोड हम करेंगे, वहाँ पे आप देखोगे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। पूरा ब्रीफ इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको वहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करते हैं पार्टिकल्स को। चलिए, तो देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा और बहुत ध्यान से आपको एग्जाम्पल को ब्रीफली समझना है, बड़े ध्यान से। एक बार में समझ में आ जाए, कभी एटम नहीं बोलोगे, क्योंकि आप अभी 9th में आए हो, केमिस्ट्री का स्टार्टिंग है, तो आपको ऑकवर्ड सा लगता होगा कि केमिस्ट्री कैसी होती है। केमिस्ट्री इज डैम इजी गाइज, थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, बस हमारे साथ बने रहिए, केमिस्ट्री समझ में आएगी। चलिए देखो, ये मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे और सबको दिख रहा होगा, सब जानते हैं इसका। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? होम, है ना। और यहाँ मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैटर के साथ। समझना बहुत ध्यान से, एक बार में क्लियर हो जाएगा। मैटर को मैं होम के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मेरे दिमाग में घर बनाने का आइडिया आया, मुझे घर बनाना है, मेरे पास ज़मीन वगैरह सब कुछ थी, सब कुछ रेडी था, मैंने कहा घर बनाना है तो वही सबसे पहले क्या लाना होगा। मैंने बात करी जो घर पर बनाते हैं मिस्त्री वगैरह, बोले सर आपको सबसे पहले ईंट लानी होंगी, ब्रिक्स की आपको सबसे पहले आवश्यकता होगी, आप ब्रिक लेके आइए, कम से कम जितना घर के हिसाब से लानी पड़ती हैं, तो आप ईंटें लेके आइए। यानी कि जैसे ही मैंने घर का आइडिया मेरे दिमाग में आया, तो मिस्त्री ने तुरंत मुझे बताया कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए। अगर मेरे पास ब्रिक्स हैं तो वो घर बनाना स्टार्ट करेगा, वरना घर तो बनने वाला है ही नहीं। यानी कि हमें यहाँ से क्लियर है कि बेसिक, सबसे बेसिक यूनिट जो है होम की सबसे बेसिक, सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ होम क्या है? ब्रिक्स। कि अगर हमारे पास ब्रिक्स हैं, इफ वी हैव ब्रिक्स, तो हम घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली। क्लियर है सबको? द सेम थिंग अप्लाइड हेयर, कि जैसे मेरे दिमाग में आइडिया आया मैटर का कि मैटर किससे बना होगा, तो सेम थिंग कि सबसे बेसिक जो चीज होगी मैटर को बनाने में वो क्या होगी? एटम। सबसे छोटी इकाई एटम से मिलके मैटर बनना स्टार्ट होता है। सो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। क्योंकि हम मैटर को कंपेयर कर रहे हैं होम से, तो हम की जगह क्या लिखना है हमको? व्हाट टू राइट? एटम। और हमें बेसिक यूनिट ऑफ मैटर ब्रिक्स, और ब्रिक्स हमें क्या लेना है? कंपेयर कर रहे हैं इसको हम एटम से। तो एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। किसको क्लियर हो गया बताओ? एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी रियली सिंपल कि एटम की बेसिक यूनिट क्या होती है? सॉरी, मैटर की बेसिक यूनिट है एटम। अब अगर हम बहुत सारे एटम्स को आपस में कंबाइन कर दें, या बहुत सारी ईंटों को पहले हम आपस में कंबाइन कर दें, तो क्या बनता है? यहाँ से वॉल्स फॉर्म होती हैं। वॉल से क्या बनते हैं हमारे? फॉर्मेशन ऑफ रूम टेक्स प्लेस। वही एट द सेम टाइम एटम्स को हम कंबाइन करें तो क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स।
टेक्स प्लेस। अब जो हमारा रूम हुआ, रूम क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, हमने सीधा डिफाइन किया इसको, ग्रुप ऑफ एटम्स, सिंपल। और हम रूम को, सॉरी नॉट एटम्स, ग्रुप ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि हमने एटम्स को ब्रिक्स से क्या किया है, कंपेयर किया है। एट द सेम टाइम वी आर कंपेयरिंग रूम एज अ मॉलिक्यूल, सो हम लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर होगा, बड़ी आसानी समझ सकते हैं इसको हम। तो इस तरह से हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया, इसके पार्टिकल्स को हमने डिफाइन किया। अब इन पार्टिकल्स की हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो कि हमारे लिए अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। गाइज सबसे पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा होगा सर बहुत क्या पढ़ा रहे हो आप, क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ क्या पढ़ा था, आपने बुक्स पढ़ी, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए, उसमें से एग्जाम्स दिए, आप चले आए 9th क्लास तक। और अब तो आपको एक फायदा भी हो गया ड्यू टू लॉकडाउन, आपका 8th क्लास से सीधे आप 9th क्लास में प्रमोट, एग्जाम भी हुए नहीं हुए नो मैटर। चलो तो गाइज अब इसको आप लोग सीरियस लें, भी आज तक आपने नहीं देखा होगा कि बिना एग्जाम का ओपन बोर्ड कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, किसके लिए, वो हमारी सेफ्टी के लिए। इसलिए फॉर आवर सेफ्टी वी हैव टू स्टे होम, ठीक है, घर पे ही हमें रहना, घर पे रहते रहते ही हमें पढ़ना है, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर की पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना हमें, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एक ही होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होगी, बताया था मैंने अभी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टाइनी। टाइनी मतलब स्मॉल, छोटे, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे, ठीक है। इवन वी कैन नॉट सी them with नॉर्मल आइज। इमेज को हम नॉर्मल आइज से भी नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा टू वॉच दैम। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी हमारे पास कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them, कि मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर have force of attraction between them। तो इनमें आपस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड नंबर 4 एंड द लास्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving, यानी कि लगातार मूवमेंट करते रहते हैं इसके पार्टिकल्स। सो गाइज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को भी लिख लिया है, और ब्रीफली विद एक्सपेरिमेंट्स वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हम अगले वीडियो लेक्चर में इन प्रॉपर्टीज को ब्रीफली
मतलब बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको नोट्स बनाइए इसके, क्योंकि थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूँ आज क्योंकि आप पहला वीडियो है आपका 9th का और आप स्टार्ट कर रहे हो 8 से 9th में आके। ऑकवर्ड सा आपको लग रहा होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स से इवन, बिकॉज हमारे चैनल पे तीनों PCM की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।